आज बात उस लेखिका की जिनके शब्दों ने बंगाल के घर घर में क्रांति पैदा की। नाम है आशापूर्ण देवी। बंगाली साहित्य की वो आवाज जिसने बंद कमरे में बैठकर नारी की स्वतंत्रता की पूरी कहानी लिख दी, जिसे लोग बंगाल की जन ऑस्टिन कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, एक क्रांति थी, कलम से निकली हुई। आज बात करेंगे उन्हीं। साल था 1909। जगह उत्तर कोलकाता का एक रूढ़िवादी बंगाली घर। वहीं जन्मी थी आशापूर्ण देवी। पिता हरेंद्रनाथ गुप्ता ब्रिटिश फर्नीचर कंपनी में आर्टिस्ट। मां सरला सुंदरी एक पढ़ी लिखी महिला जो किताबों की दीवानी थी। अब सोचिए, उस दौर में जब लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, आशापूर्ण ने अपने भाइयों को पढ़ते हुए सुन सुनकर खुद को पढ़ा लिखा बना लिया। माँ की कविताओं का असर कुछ ऐसा हुआ कि आशापूर्ण और उनकी बहनों ने खुद कविताएं लिखना शुरू कर दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी, बाहरे डाक, यानी कि द कॉल फ्रॉम द आउटसाइड, और चुपके से भेज दी शिशु साथी नाम की एक मैगजीन को। कविता छप गई और बस यहीं से शुरू हो गई एक लंबी साहित्यिक यात्रा। 15 की उम्र में शादी हो गई कालिदास गुप्ता से, पर घर गृहस्थी के साथ साथ कलम नहीं छूटी। पहले बच्चों की उपन्यास लिखी। 1948 में आई छोटो ठाकुरदार काशी यात्रा। फिर बड़ों के लिए लिखा। 1944 में आया पहला उपन्यास प्रेम प्रयोजन। और फिर तो कहानियों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। आशापूर्ण देवी ने 70 साल के करियर में करीब 1000 कहानियां, 189 उपन्यास, ढेर सारी कविताएं और बाल साहित्य लिखा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी सत्यवती ट्रिलॉजी, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णा और बुकुल कथा। ये 3 पीढ़ियों की औरतों की कहानी है जो समाज की मुश्किलों से टकराती हैं और अपनी पहचान बनाती। यही नहीं, आशापूर्ण देवी बनी पहली भारतीय महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1976 में मिला पद्मश्री, 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप और 3 यूनिवर्सिटी से मिला डीलिट सम्मान। उनकी कलम ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, एक समाज को जगाया। उनकी कहानियां की फिल्म बनी, सीरियल बने, रंगमंच पर आई। उनका घर आज एक साहित्यिक धरोहर है और प्रथम प्रतिश्रुति भारत की कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। 1995 में जब आशापूर्ण देवी ने दुनिया को अलविदा कहा, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, एक विचार, एक क्रांति और समाज की एक आवाज थी। लेकिन उनकी कविताओं में, उनके शब्दों में वो आज भी जिंदा है। तो अगली बार जब आप किसी किताब की दुनिया पर जाएं, प्रथम प्रतिश्रुति जरूर उठाएं। समझिएगा कि साहित्य क्या होता है, औरत की चुप्पी को आवाज देने की ताकत क्या होती है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।